प्यारे भाइयों बहनों, संत पापा लियो के अनुमोदन के साथ डिकास्ट्री फॉर डॉक्ट्रिन ऑफ फेथ, विश्वास के सिद्धांत संबंधित कार्यालय रोम के द्वारा एक स्पष्टीकरण आया है कि धर्मशास्त्र के अनुसार माता मरियम को सह मुक्तिदात्री या सह मुक्तिदाता या को रिडम्पटरिस्ट कहना उचित नहीं है। साथ में माता मरियम को सब कृपाओं की माता और मध्यस्था के रूप में संबोधित करना विवेकपूर्ण तरीके से होना है। इन स्पष्टीकरण का हम स्वागत करते हैं क्योंकि हमारे विश्वास सत्यों को हमें गहराई से जानना है और अपने विश्वास को सुदृढ़ करना है, क्योंकि कलीसिया हमेशा सत्य सिखाती है, कभी गलत नहीं होते। हम सबको मालूम है और विश्वास करते आ रहे हैं कि हमारा एकमात्र मुक्तिदाता है, वह प्रभु ईसा मसीह है। ईश्वर स्वयं इंसान बनकर आए और हमें मुक्ति दिलाने के लिए अपने आप को अर्पित किए। ईश्वर के पुत्र प्रभु ईसा मसीह खुद ईश्वर हमें ईश्वर का प्यार दिखाया, ईश्वर को दिखाया, पापों से, बंधनों से, बीमारियों से, बुराइयों से मुक्ति दिलाकर हमें पिता ईश्वर से जोड़ा है। वही प्रभु ईसा मसीह हमारा एकमात्र मुक्तिदाता है, प्रभु ही हमारा मध्यस्थ है। कुछ लोगों ने माता मरियम को सह मुक्तिदात्री कहने लगे थे, कई वर्षों से इसका प्रचार भी कर रहे थे, इसलिए यह स्पष्टीकरण जरूरी था। यह स्पष्टीकरण या टिप्पणी आई थी 4 नवंबर 2025 के दिन। माता मरियम कलीसिया में विशेष सर्वोच्च सम्मान के योग्य है। माता मरियम हमारे लिए एक आदर्श है और हमारे प्रेरणा स्रोत है। माता मरियम कलीसिया का प्रतीक है और हम विश्वासियों को रोसरी, माला विनती, नोवेना प्रार्थना, मरियम भक्ति एवं अन्य प्रार्थनाएं जारी रखना चाहिए। ये प्रार्थनाएं अपरिवर्तनीय है। वतिकान के विश्वास संबंधित कार्यालय की ओर से आए सैद्धांतिक टिप्पणी औपचारिक रूप से स्पष्ट करते हैं कि हम माता मरियम को सह मुक्तिदात्री से संबोधित ना करें, क्योंकि यह धर्मशास्त्रीय दृष्टिकोण से उचित नहीं है, क्योंकि हमारा एकमात्र मुक्तिदाता है वो प्रभु ईसा मसीह है। ये किसी भी प्रकार से माता मरियम की योगदान को हम कम नहीं करते। उनका मुक्ति कार्य में सहयोग है और इसे हम बखूबी जानते हैं। समय समय पर कलीसिया स्पष्टीकरण देकर हमारे विश्वास को सुदृढ़ बनाता है। ये सैद्धांतिक टिप्पणी से हमारा विश्वास मजबूत होता है। कलीसिया के विश्वास के सिद्धांतों के संबंधित कार्यालय हमारे गलतियों को दूर करते आ रहे हैं और दूर करता है। कलीसिया ने हमें माता मरियम के बारे में 4 विश्वास सत्य को सिखाया है। पहला, माता मरियम ईश्वर की माता है। यह सन 431 में एफेसुस के परिषद द्वारा दिया गया था। माता मरियम ईश्वर की माता है। ईसा मसीह इंसान और ईश्वर है। नसरत में जन्मे प्रभु ईसा मसीह की एकमात्र मुक्तिदाता की माता है माता मरियम। दूसरा, माता मरियम नित्य कुंवारी है। यह हमें सन 553 में दिया गया था और ये कॉन्स्टेंटिनोपल के द्वितीय परिषद के द्वारा दिया था। यह इसलिए घोषित किया था क्योंकि लोग कहने लगे थे, मत्ती के सुसमाचार के अनुसार ईसा मसीह के जन्म तक वह पुरुष को नहीं जानते थे, तो लोग सोचने लगे कि बाद में माता मरियम को और भी बच्चे हुए होंगे, ईसा के भाई बहन होंगे। इसलिए कलीसिया ने आधिकारिक तौर पर घोषणा करते हुए यह भ्रम को दूर किया और कहा कि माता मरियम नित्य कुंवारी है। प्रभु को जन्म देते समय, जन्म देने के पहले, जन्म देते समय और जन्म देने के बाद भी वह नित्य कुंवारी है। और तीसरा विश्वास सत्य है माता मरियम का निष्कलंक गर्भागमन। यह हमें सन 1854 में दिया गया था और इसको घोषित किया था संत पापा पायस 9वें ने। पिता ईश्वर ने माता मरियम को जन्म से पहले ही प्रभु ईसा मसीह के दुख भोग के द्वारा
मानव जाति को प्राप्त मुक्ति की सभी शक्तियों को प्रदान किया था और माता मरियम को उन्हें पवित्र किया था। और इसलिए जन्म से पहले ही माता मरियम निष्कलंक थी और जन्म पाप से मुक्त थी। और चौथा विश्वास सत्य यह है कि माता मरियम का स्वर्ग में उद्ग्रहण, यह हमें सन 1950 में पापा पायस 12वें ने दिया था। हमें निश्चिंत रहना है, कंफ्यूज नहीं होना है। माता मरियम के संसार में जीवन समाप्त होने पर ईश्वर ने उन्हें अपने शरीर और आत्मा के साथ स्वर्ग में उद्ग्रहित किया था। उन्होंने ये कृपा ईश्वर की दया से प्राप्त किया था, क्योंकि कलीसिया हमें हमेशा सत्य ही सिखाते हैं। कलीसिया ने कभी भी ये घोषणा नहीं किया कि माता मरियम सह मुक्तिदात्री है, को रिडम्प्टरिस्ट है। हाँ, कुछ मरियम भक्तों ने ये उपाधि की घोषणा करने की मांग किया था, इसलिए ये स्पष्टीकरण सही समय पर आया। कलीसिया ये स्पष्ट करना चाहती है कि माता मरियम ईसा मसीह को जन्म देकर, उनके साथ रहकर, कलवारी तक साथ रहकर मुक्ति कार्य में सहयोग प्रदान किया। लेकिन हमारी मुक्ति के कार्य प्रभु ईसा मसीह ने ही संपन्न किया था। प्रभु ईसा मसीह हमारा एकमात्र मुक्तिदाता है। ये बात यहाँ हमें स्पष्ट होता है। भाइयों बहनों, जब माता मरियम को कृपाओं की माता कहने पर लोग ये सोच सकते हैं कि समस्त कृपाएं माता मरियम से आती हैं, लेकिन ईश्वर ही समस्त कृपाओं की एकमात्र स्रोत है। सब कृपाएं प्रभु ईश्वर से ही आते हैं। ईश्वर के पुत्र प्रभु ईसा मसीह कलीसिया के संस्कारों द्वारा प्रत्येक कृपा प्रदान करते हैं, अर्थात इस महान पवित्र रहस्य की अखंडता को बरकरार रखने के लिए यह स्पष्टीकरण हमें मिला है और कृपाओं की माता पद का उपयोग ना करने के लिए बताएं। इस पद का उपयोग करने वाले लोग तरह तरह के गाने भी लिखे हैं, लेकिन अब यह स्पष्ट है कि सब कृपाओं की स्रोत प्रभु ईसा मसीह है। माता मरियम सभी कृपाओं से परिपूर्ण थी। उन्होंने सभी कृपाएं प्राप्त की थी, लेकिन कृपाओं का स्रोत माता मरियम नहीं, लेकिन प्रभु ईसा मसीह है। और यह भी सच है कि माता मरियम हमारे लिए मध्यस्थता करती है। माता मरियम हमारे लिए मध्यस्थता करती रहेगी, यह भी सच है। लेकिन लेख ये कहता है कि माता मरियम की मध्यस्थता प्रभु यीशु की अद्वितीय मध्यस्थता के समान नहीं है। ऐसे प्रस्तुत करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ईश्वर और मानव जाति के मध्य प्रभु ईसा मसीह ही एकमात्र मध्यस्थ है, क्योंकि प्रभु मसीह पूर्ण मानव और पूर्ण ईश्वर है। मानव जाति और ईश्वर के बीच प्रभु ईसा मसीह हमेशा उपस्थित रहता है। इसे हमारा पूर्ण विश्वास, परंपरागत विश्वास और भक्ति को सुरक्षित करता है। प्रभु ईसा मसीह की मध्यस्थता सदा अद्वितीय है। माता मरियम भी नहीं चाहती होगी कि प्रभु से ज़्यादा उनको हम प्यार करें। देखिए भाइयों बहनों, काना के विवाह भोज में माता मरियम ने सेवकों से कहा, डू व्हाट ही टेल्स यू। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 2 वाक्य 5 में देखते हैं, जो कुछ वह कहें, जो कुछ मेरा पुत्र कहें वही करो। इतना कहने के बाद माता मरियम वहां से चली जाती है। धाकरस की तारीफ करते समय भी माता मरियम वहां नहीं दिखती। इस प्रकार हमें माता मरियम प्रभु की ओर ले जाती है। हमें माता मरियम के साथ प्रभु की आराधना करना चाहिए। प्रभु की आराधना करते हुए हम प्रभु की ओर जाना है, और प्रभु की आराधना करते हुए माता मरियम हमें प्रभु की ओर ले जाते हैं, और प्रभु की आराधना करके हम पवित्र आत्माओं को ग्रहण करते हैं, वो भी माता मरियम के साथ। धन्यवाद।